नमस्कार दोस्तों, मैं दक्षेश इनामदार। हम बात कर रहे थे पंचतत्व और अगम्य शक्तियाँ। पहले 2 अध्याय में हमने पंचतत्व और वनस्पति के बारे में बात की, उनकी क्रियाओं के बारे में बात की, उनके महत्व की बात की। आज हम अगम्य शक्ति, अगोचर शक्ति, सूक्ष्म शक्ति के बारे में बात करेंगे। पहले परमात्मा और गुरु वंदना कर लेते हैं। हे हरदनारीश्वर स्वरूप जगतकारो माँ बाबा को कोटि कोटि नमस्कार, पंच तत्व को कोटि कोटि नमस्कार। ओम नमो नारायणाय। आज हम अपना विषय पंच तत्व और अगम्य शक्ति की श्रृंखला में अगली कड़ी में आगे बढ़ेंगे, नया मोती चुनेंगे। गोचर अगोचर, गम्य अगम्य, सूक्ष्म साक्षात, ये पंच तत्व का युग्म ऊर्जा स्तोत्र है। हमें जानना है ये अगम्य शक्तियाँ क्या है, अगोचर शक्तियाँ क्या है, सूक्ष्म शक्तियाँ क्या है। जैसे दिन रात होता है, दोनों में फर्क है, हम जानते हैं। दिन में गोचर साक्षात और गम्य क्रियाएं होती हैं और रात्रि में अगम्य, अगोचर और सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। वैसे क्रियाएं 24 घंटों चलती हैं। ये पूरी सृष्टि में चारों तरफ शक्तियां ही शक्तियां हैं। उनकी रूप अलग अलग हैं, उनकी परिवर्तित शक्तियां अलग अलग काम करती हैं, अलग अलग ग्रहों से, अलग अलग तत्वों से जुड़ी हुई होती हैं। और ये शक्तियां ऋतु काल के साथ भी हैं। मुख्य 3 ऋतु हम जानते हैं, ठंड की ऋतु, गर्मियों की और बारिश। लेकिन वैसे तो 6 ऋतुएं हैं। पूरे साल में 6 ऋतु होती हैं। हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर। सभी ऋतु ये शक्तियों से साथ जुड़ी हुई हैं। हर ऋतु में अलग अलग शक्तियों का क्रियामाण होता है। सक्रिय कार्यकाल होता है। हमें जानना है, महसूस करना है, एहसास करना है कि ये शक्तियाँ क्या है, कैसे काम करती है और हमें कैसे उपयोगी हैं। हर प्रहर काल में ये शक्तियाँ जो क्रियाशील होती हैं, उनकी उपस्थिति होती है, लेकिन हम जान नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। ये जो शक्तियां हैं, वैसे गोचर में, पंच तत्वों में ये शक्तियां काम करती हैं। गोचर मतलब हमें मालूम होता है, हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं। सुबह दिन निकलता है, सूर्य नारायण का तेज धूप होती हैं। ये वनस्पति फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं। उनसे ऑक्सीजन प्राणवायु बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं वनस्पति। ये सब हमने जाना, आगे के अध्याय में देखा है।
धरती के पेटाड़ में क्या है? हम खुदाई करते हैं तो इनमें से क्या निकलता है? पत्थर, माटी, कंकर। लेकिन अंदर सूक्ष्म तत्व है जो हम नहीं देख पाते। वो सूक्ष्म तत्व सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। विज्ञान शाला में उनके प्रयोग होते हैं, एनालिसिस होता है, पृथक्करण होता है कि इसमें क्या है। वैसे तो हर कण कण में ईश्वर है। पहले तो ये पाश्चात्य वैज्ञानिक कुछ मानते ही नहीं थे कि ये सब क्या है, कण कण में ईश्वर। लेकिन अब वो हमारे शास्त्रों और वेद के सिद्धांतों को मानने के लिए मजबूर हैं। हमें 5000 साल से ज़्यादा समय से हमको सब मालूम है। हमारे ऋषियों को, हमारे योगियों को, हमारे गुरुओं को, हमारे ऋषियों को, सबको मालूम है। अभी ये आधुनिक विज्ञान अब मानने लगा है। उन्होंने नाम दिया गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, कण कण में भगवान। ये जो धरती के पेटाड़ में कण कण है वो सब क्रियाशील है। कोई डेड नहीं है, निर्जीव नहीं है, सब सजीव हैं, सब क्रियाशील है। हमें नहीं मालूम कि उनमें क्या सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। अगोचर शक्तियां काम करती हैं, अगम्य शक्तियां काम करती हैं। हवा में है, हमें स्पर्श भी करती है लेकिन हमें महसूस नहीं होता। मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको महसूस होगा, आपको मालूम होगा, अनुभव होगा कि क्या है। वैसे भी सुनने वाले जो भी हैं मेरे मित्र, इसमें काफी लोगों को भी हो सकता है कि अनुभव हुआ हो, एहसास हुआ हो। अगर नहीं हुआ है तो हम उस पथ पर ले जाएंगे जहां आपको अगम्य शक्ति, अगोचर शक्ति, सूक्ष्म शक्ति से मिलाप होगा, एहसास होगा। उनकी क्रियाएं हैं, पद्धतियां हैं, एक तप है, उससे आपको सफलता मिलेगी। धरती के अंदर सूक्ष्म विघटित अविघटित अवस्था में कितने रसायन होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश, नाइट्रोजन और कहीं कितने भी रसायन होते हैं। वनस्पति में से भी कितने रसायन बनते हैं। ये सब क्रियाएं कैसे होती हैं? ये माइक्रो एनर्जी हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं जो क्रियाएं करती हैं। ये एपिसोड में हम अभी ऋतुओं में आगे भी नहीं बढ़ सके। सिर्फ मैंने आपको ऋतुओं का नाम बताया, परिचय कराया, जो आपको मालूम है। लेकिन ऋतुओं के हिसाब से उससे ये अगम्य शक्तियां कैसे जुड़ी हुई हैं आपको मालूम करवाऊंगा। हर ऋतु में अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग वातावरण होता है, सृष्टि अलग अलग रंग दिखाती है। ये तो आपको सबको मालूम है ना? आपको है ना मालूम? इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ अभ्यासू हूं, सिर्फ अभ्यासी हूं। निष्णात नहीं बोल सकता मैं अपने आप को। क्यों? ये पंचतत्व की सृष्टि को समझने के लिए एक अवतार कम पड़ेगा। कितने अवतार निकल जाएंगे। कोई निष्णात नहीं बन सकता है। अगर कोई निष्णात अपने आप को कहता है तो वो अधूरा है, उसे मालूम ही नहीं है, बोला है। यह अध्याय में इतना ही। आगे के अध्याय में हम सब पूरी निपुणता से बात करेंगे, नई नई बातें बताएंगे। मुझे आशा है
कि ये अध्याय आपको पसंद आया होगा और निश्चित तौर पे आप इसका प्रतिभाव देना, मुझे शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। नमस्कार। मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ, भारतीय संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।